अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 लेक्चर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। लेसन नंबर 1 है ये हमारा टॉपिक नंबर 1, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू द कोर्स की इंट्रोडक्शन इसमें हम पढ़ते हैं और इसमें कोई भी कंसेप्चुअल कुछ भी चीज़ नहीं है। एट द एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू लर्न यू विल एबल टू अच्छा, द कोर्स कंटेंट क्या है कि कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, हिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की, रिसर्च डिज़ाइन सीखेंगे, द प्रोसीजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस को देखेंगे और फिर क्लासिकल और एज वेल एज कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंस क्या है। टॉपिक नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, इन फंक्शंस, एम्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। साइंस किस पे बेस करती है? साइंस हमारी क्यूरियोसिटी पे बेस करती है। हमें किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, स्टडी करते हैं उसको बाय यूजिंग एम्पिरिकल मेथड, तो दैट इज़ साइंस। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड जो है वो वैलिड वे है टू एक्वायर नॉलेज, नॉलेज को गैदर करने का, नॉलेज को हासिल करने का एक वैलिड तरीका है, ठीक है, जिससे हमें एक्यूरेट फाइंडिंग्स मिलती हैं। उसके बाद अमेरिकन जो है फिलोसोफर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने कंपेयर की थी कि कंपेयर किया था कि साइंटिफिक वे है ऑफ नोइंग विद 3 अदर मेथड ऑफ डेवलपिंग बिलीव्स, यानी कि साइंटिफिक वे को उन्होंने कंपेयर किया दूसरे जो मेथड्स हैं हमारे नॉन साइंटिफिक मेथड, जिससे हम जो अपने बिलीव्स बनाते हैं। तो वो कौन से हैं हमारे पास? अथॉरिटी है मेथड, एंड देन टेनेसिटी मेथड, एंड देन प्रायरी मेथड। अथॉरिटी में हम किसी भी अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करेंगे, उनके जो अथॉरिटी मान लेंगे उन्हें और उनकी हर बात को फॉलो करेंगे और उनकी हर बात को जो है वो उनका जो बिलीफ इस तरह बन जाएगा। एंड देन हमारे पास टेनेसिटी मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी जो बिलीफ हमारे बने होते हैं उस पर हम स्टेडफास्टली उसी को ही हम उसको चेंज नहीं करने देते, ठीक है, हम उसी पे जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो ये है टेनेसिटी मेथड। प्रायरी मेथड क्या है? प्रायरी मेथड जो आपकी प्रायर स्टडी के विदाउट आप किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, यानी कि ऐसी प्रोपोजिशन, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि आपको लग रही होती हैं और कि ये सही हैं तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं। और हमारे पास साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड है जो कि फिक्सेस बिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, कि हमारे जो बिलीफ बनते हैं साइंटिफिक मेथड में वो क्या है, हमारे एक्सपीरियंस पे बेस कर रहे होते हैं, हमने उसको एक्सपीरियंस किया होता है। तो ये क्या है कि हम उसमें एक जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं हम उसके जो है कॉज को फाइंड आउट करते हैं यूजिंग दी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। हम इसको डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। एंड देन हमारे पास एडवांटेजेस हैं कुछ, कि एडवांटेजेस क्या हैं साइंटिफिक मेथड के। तो फर्स्ट एडवांटेज है हमारे पास कि साइंटिफिक मेथड में हम एम्फोसाइज करते हैं एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन पे और अपने जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड करते हैं, ठीक है, उसमें हम फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं उसको, फिनोमिना को। सेकेंड एडवांटेज है कि इट ऑफर्स प्रोसीजर फॉर एस्टैब्लिशिंग द सुपेरियरिटी ऑफ वन बिलीफ ओवर अनदर, यानी कि हम देखते हैं कि हमारा जो बिलीफ है वो रियल भी है या नहीं, ठीक है, वो सुपीरियर है कि नहीं। तो अपने बिलीव्स को जो है वो हम एक्यूरेट नॉलेज से हासिल करते हैं। एंड देन साइंटिफिक नेचर जो है कि साइंटिफिक के करेक्टरिस्टिक क्या है, साइंटिफिक मेथड के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, साइंटिफिक मेथड कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्पिरिकल होना चाहिए, यानी कि इसको उसको जो है वो इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस पे बेस करना चाहिए, ठीक है, ना कि हमारी इंट्यूशन पे बेस करे। एंड देन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये वे ऑफ नॉलेज है कि ऑब्जेक्टिव मीन्स से हम इसे हासिल करें, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से। सेल्फ करेक्टिंग कि इट कीप चेंजिंग, यानी कि ये चेंज होता रहे, न्यू एविडेंस जब आ जाए तो वो जो न्यू एविडेंस को डिस्कवर करें हम, तो जो कॉन्ट्राडिक्ट करे अगर वो एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी पुराने नॉलेज के साथ, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेल्फ करेक्टिंग। देन प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मीन कि ये प्रोग्रेस करता है, यानी कि जो न्यू नॉलेज है वो ऐड होता है और उसको जो ओल्ड नॉलेज है उसमें वो ऐड करके उसको प्रोग्रेस करता है, उसको फॉरवर्ड करता है, तो दैट इज़ प्रोग्रेसिव। एंड देन टेंटेटिव मीन्स आपकी वो टेम्पररी सिचुएशन, यानी कि टेम्पररी आपके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, हम उसको क्लेम नहीं करते कि बिल्कुल होल ट्रूथ है और इसके अलावा कोई ट्रूथ नहीं हो सकता। जब न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसको चेंज भी कर देते हैं। देन पार्सिमोनियस का मीन ये है कि आप जो है वो किसी भी फिनोमिना को बिल्कुल सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दें किसी भी फिनोमिना की। जैसे कि कोई इंसान बाहर से भीग कर आया है तो आप क्या कहेंगे कि वो शायद बाहर बारिश हो रही थी, तो ये क्या सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं हम किसी भी फिनोमिना की। एंड देन कंसर्न विद थेरी, तो ऑब्वियसली जो भी साइंटिफिक मेथड है उसका मकसद क्या है कि हम थेरी जो है वो बनाते हैं, पहले थेरी से कंसर्न होता है हमारा, तो हम थेरी को ही टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। देन एम्पिरिकल अप्रोच है कि साइंस एम्पिरिकल अप्रोच यूज़ करती है। एम्पिरिसिज्म का मतलब है कि आप अपनी नॉलेज को जो है वो 5 सेंसेस के थ्रू रिक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, जैसे कि साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल, ये क्या है आपके जो नॉलेज है इन सेंसेस के थ्रू ही आपको आप तक पहुंच रहा है। और फिर कोग्निटिव साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। कोग्निटिव साइकोलॉजी इसमें हम स्टडी करते हैं कोग्निशन को, ठीक है, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। तो उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री आ जाती है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का। तो हर्मन एम्बिगस ने क्या कहा था कि साइकोलॉजी का पास्ट जो है वो बहुत लॉन्ग है लेकिन हिस्ट्री शॉर्ट है।
फिर आगे हैं ओरिजिन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। सबसे पहले डुअलिज्म थ्योरी का देखते हैं। जो फिलोसफर्स थे, अर्ली फिलोसफर्स थे, उन्होंने सबसे पहले एक डुअलिज्म थ्योरी दी कि माइंड एंड बॉडी जो है वो दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं, दोनों सेपरेट वर्क करती हैं। डेस्कार्ट है, फिर इसके बाद डेस्कार्ट ने कहा था कि म्यूचुअल इंटरेक्शन है, बॉडी जो है वो माइंड को इफेक्ट कर रही है और माइंड बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। एंड देन हमारे पास डार्विन की रेवोल्यूशनरी थ्योरी है, जिन्होंने जो कि उन्होंने रिलेशनशिप देखा था कि बायोलॉजी में और साइकोलॉजी में क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हमारे पास ई बी टिचनर हैं, जिन्होंने कॉइन की थी, एक टर्म निकाली है एसोसिएशनिज्म, जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कोग्निटिव प्रोसेस जो हैं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू दी ईजीएस्ट मेंटल प्रोसेसेस। देन हमारे पास है ब्रेक थ्रू फिलोसफी, यानी फिलोसफी से जो है हम उसके बाद आगे मूव किया फॉरवर्ड, साइंटिफिक वे में हम आए, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से जो यूज़ करके हम उसको स्टडी करते हैं बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को। उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कि एक तो ह्यूमन माइंड अपने आप को स्टडी कर रहा है, हमें अपने मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना है, तो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इसमें बहुत शॉर्ट हो जाएगी। और फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे मेथड को देखें जो कि इंश्योर करें कि एम्पेरिकल स्टैंडर्ड ही यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि साइंस की डिमांड है कि एम्पेरिकल मेथड होना चाहिए। फिर अरिस्टोटल की है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, कि जो अरिस्टोटल ने कहा था, उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं परसेप्शन, मेमोरी एंड मेंटल इमेजरी। फिर उन्होंने कहा है कि नॉलेज जो है हम कैसे एक्वायर करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, यानी वही हम कि अपनी सेंसेस यूज़ करके नॉलेज को एक्वायर करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एम्पेरिकल एविडेंस पे, ठीक है, जो एक्सपीरियंस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि एक्सपीरियंस आपका ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व किया किसी फिनोमेना को, एक्सपीरियंस किया है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो इसी वजह से लीहे जो है ना, उन्होंने कहा कि अरिस्टोटल जो है ना, उनको फर्स्ट हम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। एंड देन हमारे पास हैं विलियम वुंड, उन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुनियाद रखी 19वीं सेंचुरी में। तो विलियम वुंड को इंट्रोड्यूस करते हैं हम कि मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, तो उन्होंने फील्ड को जो है वो डिसिप्लिन न्यू इंट्रोड्यूस करवाया है। और उन्होंने लेप्जिग यूनिवर्सिटी में जो है एक जो है लैब भी बनाई थी, जो कि साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब थी। और उन्होंने 28,000 स्टूडेंट्स को जो है वो यहाँ पे जो है वो एजुकेट किया था। देन हमारे पास उन्होंने मेथड कौन सा इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई है इंट्रोस्पेक्शन की। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कि ऑब्जर्वर्स जो हैं वो खुद ही एनालाइज करें अपनी सेंसेशंस को। और जबकि दूसरा जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखते हैं अदर जर्मन साइकोलॉजिस्ट की, हर्मन एबिंगहॉस की। हर्मन एबिंगहॉस ने ह्यूमन मेमोरी पे बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने नॉनसेंस सिलेबस को स्टडी करके ह्यूमन मेमोरी को चेक किया कि उनमें रिसेंसी इफेक्ट कौन से हैं। और विलियम जेम्स के बारे में पढ़ते हैं। विलियम जेम्स हैं, तो जेम्स जो है ना, उन्होंने वो वुंड्स की इंट्रोस्पेक्शन से और एबिंगहॉस की जो नॉनसेंस सिलेबस की रिसर्च थी उनसे इंप्रेस नहीं थे। तो वुंड्स जेम्स ने अपनी ही थेरी बनाई एक, और उन्होंने अपनी वो बुक लिखी है एक, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में पब्लिश हुई है। और उन्होंने जो है वो अपनी जो है फंक्शनलिज्म बनाया, स्कूल ऑफ थॉट बनाया अपना अलग से, जो एम्फेसिस करता है कि पर्पस एंड फंक्शन ऑफ मेंटल फिनोमिनन, ठीक है। और गुस्ताव एचनर है, गुस्ताव एचनर सबसे जो है वो मेन नेम यहाँ पे है कि उन्होंने कौन सा डेवलप किया था आइडिया ऑफ दी जस्ट नोटिसबल डिफरेंस, ठीक है। इन्होंने फिजियोलॉजी के बाद फिजियोलॉजी को लेकर ना साइकोलॉजी को स्टडी किया, कि फिजियोलॉजी में साइकोलॉजी को चेक किया। तो फर्स्ट इंपेरिकल साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इन्होंने दी थी, ठीक है। और फैचनर जो है वो उसके स्टूडेंट थे वेबर के, तो जो कि वेबर ने भी यहीं उसको स्टडी किया था कि फिजिकल स्टिमुलाई है, ठीक है, और उनकी जो बेसिस है वो सेंसरी एक्सपीरियंस है हमारे, वो कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलेशनशिप पे लेके जाते हैं बिटवीन फिजिकल और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो ये है, फिर इसी को हमने वो टेक फॉरवर्ड किया, फैचनर ने वेबर के वर्क को टेक फॉरवर्ड किया और इस तरह इनिशिएट किया उसने स्टडी करना साइकोफिजिक्स, यानी साइकोलॉजी विद फिजिकल स्टिमुलाई। तो ये है हमारे पास फैचनर की वर्किंग कंट्रीब्यूशन। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कि हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो उसकी नेचर क्या है, यानी साइंटिफिक मेथड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि उसके दो करेक्टरिस्टिक हैं, नॉन एम्पेरिकल मेथड और एम्पेरिकल मेथड, यानी नॉन साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं या साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। तो नॉन साइंटिफिक मेथड जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस करता है आपके, दैट कैन रिलाई ऑन अथॉरिटी एंड इंट्यूशन, यानी नॉन साइंटिफिकली है तो वो अपनी जो है वो एक्सपीरियंस पे बेस नहीं कर रहा बल्कि आपकी अथॉरिटी पे बेस कर रहा है। जैसे हमने पीछे जो पढ़े हैं, जो हमारे बिलीफ्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, जो कि नॉन साइंटिफिक होते हैं, तो वो अथॉरिटी पे बेस कर रहे हैं या अपनी इंट्यूशन पे। फिर इंपीरिकल जो साइंटिफिक मेथड है वो बेस कर रहे हैं लॉजिक पे या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है। और ये 4 गोल्स हैं साइंटिफिक मेथड के, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, यानी डिस्क्राइब करना किसी फिनोमिना को, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन करना किसी फिनोमिना को, और प्रिडिक्शन है, किसी फिनोमिना की प्रिडिक्शन देना, फ्यूचर के बारे में उसके बताना, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, यानी कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है इसमें, ये आप एक बार इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और कंट्रोल है, तो कंट्रोल का मतलब है कि हमने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, अंडरस्टैंड हो चुका होगा। फिर भी कोई भी एम्बिग्यूटी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, काइंडली शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। एंड क्योंकि जो फर्स्ट मिड टर्म है उसमें बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है,
तो इसलिए जल्दी से तैयारी करने के लिए थोड़े से आप शॉर्ट लेक्चर्स को प्रिपेयर कर लें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। एंड काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जो नई वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।